श्री पार्श्वनाथाय नमः। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, धन वैभव की जिस आंधी में अस्थिर सब संसार। हम अपने हृदय में कितनी मजबूती लाएं, अपने विचारों में कितनी मजबूती लाएं, इसके लिए हम ऐसी सामर्थ्य की प्रार्थना जिनेंद्र परमात्मा से करते हैं। परमात्मा को स्मरण करके यह सामर्थ्य स्वयं में से ही पैदा करनी है। कोई पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान अपनी सामर्थ्य शक्ति हमारे लिए देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो बाहर की छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, जिसके कारण से हम बहुत ही तनाव में आ जाते हैं, परेशान होते हैं, और लोगों को भी हम पर विश्वास नहीं होता कि ये काम कर पाएंगे या नहीं, कि इनको काम सौंपा और अगर थोड़ा भी बिगड़ा तो छोड़ के भाग जाएंगे, यह तो थोड़े में भी अधीर हो जाते हैं, इनका चित्त तो बहुत चंचल है। अगर हमारी इस रूप में पहचान है, हमारा व्यक्तित्व तो ऐसे कमज़ोर दिल वालों के रूप में जाना जाता है। इनको तो क्या है, थोड़ा सा भी अगर कुछ मिल जाएगा तो ये तो हवा में उड़ने लग जाते हैं, और अगर थोड़ा सा नुकसान हो गया तो गर्दन झुका करके ज़मीन में गड़े चले जाते हैं। यानी इतनी जल्दी हमारे लिए क्रोध की आ जाता है, मान हो जाता है, तो उससे हमारे व्यक्तित्व की सही पहचान नहीं होती है। हमें एक अच्छे, दृढ़, मजबूत, हर परिस्थिति में साम्य भाव रखने वाले व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए। ये उदय तो आते रहते हैं, बाहर की परिस्थितियां अपने अधीन नहीं हैं, हमारे चाहने के अनुसार कुछ नहीं होता, हमारी मेहनत से भी कुछ नहीं होता है। मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, ये प्रेरणा के लिए कही गई बात है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि देखो, बाहर में परिस्थितियां बनती हैं तो हे प्रभु मेरे जीवन में भी आवे। दुनिया में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? धन वैभव की जिस आंधी में अस्थिर सब संसार, उससे भी न जरा डिग पाऊं, मन बन जाए पहाड़। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। धन वैभव की आंधी चल रही है चारों तरफ। किसी के इतना पुण्य का उदय कि लाखों रातों रात करोड़पति हो रहे हैं। कभी ऐसा पाप का उदय, कई कई फैक्ट्रियां थीं, ऑफिस अलग अलग खुले थे, सैकड़ों लोग जिनके यहाँ काम कर रहे थे, आज उसको भी काम देने वाले नहीं मिल रहे हैं। करोड़पति को रोडपति बनते देर नहीं लगती है। क्यों? ये एक ही कर्म के दो सुपुत्र हैं, एक पुण्य कर्म, एक पाप कर्म, एक अथवा साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता कब असाता में बदल जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए किसी दूसरे के माध्यम से जो संयोग हमें प्राप्त हुए हैं उन पर अपना घमंड नहीं करना चाहिए। धन वैभव की जिस आंधी में अस्थिर सब संसार, एक घोषणा होते ही 1000-500 के नोट बंद हो जाते हैं। एक घोषणा होते ही कितने लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं, एक घोषणा होते ही कितने शेयर डाउन हो जाते हैं। कितने शेयर मार्केट में जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए थे वो बर्बाद हो गए, दिवाला निकल गया, आत्महत्या कर ली, ऐसा भी हुआ है। ऐसा कभी भी किसी के भी जीवन में हो सकता है। हम अस्थिर ना हो, घबराएं नहीं, तनाव नहीं हो, चिंता नहीं हो। ठीक है, हुआ जो होना था वो हुआ। क्या केवल इतने पैसे के लिए, पद के लिए ही मेरा जीवन है? मेरा जीवन तो आत्मिक शांति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, ये तो हमने पहले से ही सुना है। प्रसन्न रहने के लिए हमें जीवन मिला है, आनंदमय जीवन जीने के लिए हमारे लिए मनुष्य जीवन मिला है, सत्य मार्ग को समझ करके उस पर चलने के लिए जीवन मिला है, व्यापार करने के लिए नहीं, परिवार चलाने के लिए नहीं, लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए नहीं। बहुत शांति से सुनना, समझना। हमने केवल कुछ नौकरी को अपना लक्ष्य बना लिया, कुछ पैसे कमाने को लक्ष्य बना लिया, यह बिल्कुल गलत। ये बीच में होगा,
पुण्य का उदय आएगा। हे प्रभु, पुण्य का उदय, जिस पुण्य के उदय में लोग अपने आप को हिमालय जैसा ऊंचा समझते हैं, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे मन में अहंकार भाव पैदा नहीं हो, धन का मद नहीं हो, और पाप का उदय आ जाए तो ऐसी दीनता ना हो जाए कि हर व्यक्ति के सामने झुकता फिरूं। किसी के गुणों के कारण से झुकना, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र के कारण से झुकना, उसकी उम्र के कारण से झुकना, ये हमारी विनम्रता है। लेकिन हमारे पाप का उदय चल रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है और वो बड़े महान हो गए, वो बड़े महान हो गए, वो बहुत पैसे वाले हैं, तो उनके सामने झुकना, चापलूसी करना, उनकी भक्ति करना, ये तो श्वान वृत्ति है। कुछ चाहने के लिए उनके तलुए चाटने लगना, ये तो श्वान वृत्ति है, कुत्तों को शोभायमान होता है। हम वह मानव हैं, हम सिद्धों की जाति के हैं, हम पंच परमेष्ठी भगवंतों के भक्त हैं, उनके सामने अलावा अन्य किसी के सामने मस्तक झुकाने की बात ही नहीं है। धन वैभव की जिस आंधी में अस्थिर सब संसार, थोड़ा शेयर मार्केट का ऊपर नीचे हो जाए, अखबारों को देखो, कितने लोग भाग रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने लूट खसोट होने लग जाती है। ऐसे में भी मेरा मन एक पहाड़ के समान अटल रहे, अचल रहे। पुण्य पाप आते रहते हैं, आए, वह हमको डिगा नहीं सकें। सफलताएं असफलताएं बाहर में होती रहें, ये आगे छंद में कहते हैं, देखिए, असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार। गुनगुनाइए, आपको अगर याद हो जाए लिख लीजिए। असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हों मानो कभी न हार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। ओहो, ऐसा जिसका व्यक्तित्व हो, ऐसे जिसके विचार हों, इतने मजबूत विचार वाला हो, वो किसका प्रिय नहीं होगा। असफलताएं किसके जीवन में नहीं आती हैं। जो व्यक्ति खेलता है वही हारता भी है। विश्व कप विजेता जो होते हैं, ऐसे विश्व कप जिस टीम ने जीता है, कभी ऐसा भी होता है कि वही टीम क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच पाती है। होता है, इसका मतलब वो कोई टीम छोड़ करके, देश छोड़ करके, दुनिया छोड़ करके ही भाग जाएंगे। अरे खेलने के लिए आए हैं तो हमेशा मैं ही विश्व विजेता रहूंगा, ऐसा तो नहीं है। हम कोई काम करने के लिए जाएंगे तो हमेशा लाभ होगा, ऐसा तो नहीं है। कभी हानि भी होती है। व्यापार में भी लाभ हानि चलता रहता है। विद्यार्थी है तो परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है। इतने थोड़े से परसेंटेज के ऊपर नीचे होने से, व्यापार में लाभ हानि होने से, खेल में हारने जीतने से, हमने किसी प्रतियोगिता में कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया, यूपीएससी है, आरपीएससी है, एमपीपीएससी है, अथवा सीए का है, एमबीए का है, डॉक्टर का है, इंजीनियरिंग का है, किसी प्रतियोगिता में हमने लिया हिस्सा, नहीं हो पाए सफल, तो बस खत्म। अरे इतने के लिए मेरा जीवन नहीं है, इतने के लिए हमारा जीवन नहीं है मित्रों। हमारा जीवन बहुत कीमती है। ये छोटी छोटी असफलताओं से कभी मन में दरार नहीं पड़े। यहां तो कहते अधिक अधिक उत्साहित हों, और अधिक उत्साह मन में जागृत हो। कहां कमी रह गई है। ओहो, उस व्यक्ति ने, सामने वाले ने मेरे से ज्यादा मेहनत की, उस टीम ने ज्यादा अच्छा किया, उस व्यापारी ने मुझसे अच्छे से व्यापार किया है, उसने ज्यादा समय दिया होगा, उसने बहुत सोच समझ के काम किया होगा। अब मैं और उत्साहित होकर जो मेरे जीवन में कोई कमी रह गई है, उस कमी को भी दूर करूं। अरे संसार मार्ग में क्या, मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के भी छूट जाता है। चतुर्थ गुण स्थान होकर के छूट जाता है। सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष में ही पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भी, माने एक इंद्रिय तक भी बन सकता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। अगर औपशमिक सम्यक तो हुआ है, छूट गया है, छायोपशमिक सम्यक हुआ है, छूट गया है। अरे आगे जिनकी श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, ऐसे उपशम श्रेणी चढ़ गए हों, वो भी नीचे 11वें गुण स्थान तक जाकर के भी गिर जाते हैं। और कुछ जीव उसी भाव में अधिक अधिक उत्साहित हों, एक बार उपशम श्रेणी में गिर करके नीचे आते हैं और वही पुनः पुरुषार्थ करते हैं और छपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान की भी प्राप्ति कर लेते हैं। मुनिराज हैं, वह 7वें से 6वें में आते हैं, नीचे आ गए, ये असफलता ही है, लेकिन क्या उससे घबराते हैं? नहीं,
पुरुषार्थ करते हैं और पुनः सातवें में पहुंच जाते हैं, पुनः आत्मानंद का भोग करते हैं। उनसे हम शिक्षा लें, कभी हम घबराएं नहीं, सफलताओं में अहंकार नहीं करें और असफलताओं में विचलित ना हों। किसी भी तरह से घर छोड़ने का, प्राण देने का, किसी भी कीमत पर सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए, परिजन चले जाएं। हमने पहले कुछ दिन पहले कहा है, हमारे महापुरुषों ने सती अंजना पर इतना दोषारोपण हुआ, सती सीता पर दोषारोपण हुआ, सेठ सुदर्शन पर हुआ, श्रीपाल जी के लिए इतना कुष्ठ रोग हुआ, किसी भी महापुरुष ने आत्महत्या का मार्ग नहीं खोजा। पलायनवाद नहीं, जैन दर्शन पलायनवादी नहीं है। ये वैराग्य धारण करके मुनि बनना ये पलायन नहीं है, यह तो सत्य को स्वीकार करके सन्मार्ग पर चलना है। हमारे भी इसी तरह की भावनाएं बने, ऐसा ही उत्साह हो, अधिक अधिक उत्साहित हों, अधिक अधिक उत्साहित होकर के मानो कभी न हार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार।